हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को उदाहरण नंबर 5 लगाने वाले हैं। चीजों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो सवाल देखिए आप, ये सवाल जो आपका कह रहा है यहाँ पे, कहता है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नतांश माना होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण। 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। बात क्लियर है ना? तो देखिएगा, चित्र सबसे पहले बनाते हैं। कहता है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की स्थिति उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। 40 मीटर अधिक हो जाती है। सबसे पहले एक ये देखिए मीनार है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। पहले मान लीजिए छाया यहां था, छाया कहां था? यहां पे था। क्या कहता है? 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। देखिए पहले छाया यहां तक था, ठीक है, ये मीनार की छाया की ये कोण जो यहां बना रहा था, यहां पे बना रहा था 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। फिर छाया आ गया लंबाई यहां पे। तो जैसे जैसे ध्यान रखिएगा, मीनार से जैसे जैसे दूर होते जाता है डिग्री का मान घटते जाता है। बात समझे ना? मीनार से जैसे जैसे होगा दूर डिग्री का मान घटेगा। यहां कहता है घटकर कितने डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री होता है। जब 30 डिग्री होता है तो इसकी लंबाई जो है ना 40 मीटर बढ़ जाता है। छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाता है। इसके बाद क्या कहता है यहाँ पे? 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के सिरे का उन्नतांश कोण 60 डिग्री और बीडी, ये तो कर दिए डीबी छाया की लंबाई। डीबी क्या है? छाया की लंबाई है। ये देखिए ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ये ए बी आपको निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे ये लिखिएगा, माना की, क्या लिखिएगा? माना की बिंदु सी से डी की दूरी, सी से डी की दूरी, डी की दूरी यानी कि सी डी बराबर कितना दे दिया गया है? 40 मीटर। क्लियर है ना? और दो कोण हम लोग को दिया गया है, दोनों कोण को लिख लीजिए आप। सबसे पहले कोण इस 60 डिग्री लिखिए, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री का? ये 60 डिग्री का, कोमा कोण इसका नाम लिखिए एस डी बी, कोण ए डी बी बराबर कितना डिग्री का दिया गया है? 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद आप वो चीज लिखिए जिसको निकालना है। मीनार निकालना है ना, मीनार की ऊंचाई लिखिए यहां पे। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन सा है? ए बी मीनार है, ठीक है, बराबर हुआ। बात बन गई तक ना? अब इसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा यहां पे गौर से समझिएगा चीजों को कि हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, ए बी निकालना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ आपको समझाना चाहते हैं। ऐसे यदि दो गो त्रिभुज वाला चीज आ जाए तो दोनों त्रिभुज में देखिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सा? जैसे ए बी डी है, एक ए बी सी है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है? उभयनिष्ठ माना वैसा भुजा जो कि दोनों त्रिभुज के लिए। तो आपको क्या मिल रहा है? ए बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे? ए बी उभयनिष्ठ भुजा दोनों त्रिभुज में है। तो बारी बारी से आप क्या कीजिएगा, दोनों समकोण त्रिभुज में चलना है। किसमें? ए बी सी में, फिर ए बी डी में। दोनों में जब चलिएगा ना, ए बी ही निकालना है, आसान हो जाएगा आपको। तो चलिए देखिए, इसे ए बी सी है, लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में ध्यान दीजिएगा, इस दोनों भुजा पे हमें चलना है, ठीक है। ये P है, इस B है, यानी कि किसके लिए? tan, P और B tan में होता है। यहां लिखिएगा tan 60 डिग्री बराबर P
P बाई बी होता है ना, यानी कि ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी। क्लियर है? tan 60 की वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। और यहां पे लिखिए ए बी बटा में बी सी। अभी हम क्या बताएं, उभयनिष्ठ भुजा आपको ए बी है तो ए बी निकालिए, इसलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? √3 बी सी हो जाएगा। और इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। बात समझे? यहां पे आगे हमें क्या निकालना है नहीं निकालना वो सब अभी सोचना नहीं है, अभी मैंने फोकस करना है क्या? उभयनिष्ठ भुजा आपको निकालना, ठीक है ना? आगे फिर बाद में बात बनेगा। अब यहां पे देखिए, अब चलिए दूसरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलिए, क्या लिखिएगा यहां पे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में जब चलिएगा, यहां देखिए कोण जो कितना डिग्री का? 30 डिग्री का है। और इस भुजा आप चलेंगे पी बी, यानी कि tan 30 डिग्री। क्या लेना है हमें? tan 30 डिग्री लेना है। P बाई बी, P भुजा कौन सा है आपका? ए बी है। क्या है? ए बी। बी भुजा कौन है? बी से लेकर के डी तक, बी डी, बी डी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। बात क्लियर है ना? इसके बाद ए बी हमें तो निकालना है, ए बी हो गया। और बी डी देखिए यहां पे बी डी को ऐसा लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, यानी कि बी सी प्लस 40 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस में 40। कोई समस्या इसमें? अब यहां पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। ए बी गुना √3 क्या होगा? √3 ए बी, √3 ए बी बराबर ये हो गया क्या? BC प्लस में 40 हो गया। अब यहां से AB आप निकाल दीजिए, ठीक है? यहां से क्या निकालिएगा? इसलिए AB बराबर क्या है यहां पे? BC प्लस 40, इस √3 को ट्रांसफर कीजिएगा, हो जाएगा बटन में। क्या हो जाएगा यहां पे? बटन में हो जाएगा। देखिए यहां लिख दीजिए BC प्लस में 40 बटा ये √3, ये √3, इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम इसलिए किए, ये भी देखिए LHS में AB और ये भी है AB। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कीजिएगा, RHS दोनों का कर दीजिएगा बराबर। और जब LHS बराबर तो भाई RHS भी ना बराबर होगा। तो यहां पे कीजिएगा क्या है आप? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से फर्स्ट का RHS लिखिए। क्या है यहां पे? √3 BC बराबर समीकरण सेकेंड का RHS क्या है यहां पे? देखिए BC प्लस 40 बटा में √3। क्लियर है? अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 गुना √3 क्या होगा? यहां पे 3 हो जाएगा। और BC बराबर यहां भी क्या है? BC प्लस में 40 है। अब बोलिए यहां पे 3BC हो गया आपका, इस BC को उधर ट्रांसफर कीजिए तो माइनस में BC हो जाएगा, बराबर में 40 हो गया। और इसके बाद बताइए 3BC में से एगो BC घट जाएगा तो बचेगा क्या? 2BC बचेगा। यहां लिखिए 2BC बराबर में 40। अब 2 से इसको कटा दीजिए, 20 बार में चला जाएगा, इसलिए यह क्या बच गया? BC बराबर 20 हो गया, 20 मीटर। क्लियर है? पर हमें BC का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू क्या? AB का। आप देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों जगह AB हम निकाल रखे BC के पदों में। BC का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। यहां लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में BC का मान रखने पर, ठीक है? तो इसलिए AB बराबर पहले लिख लीजिए क्या है? √3 BC है, तो यहां क्या लिखिए? √3 गुना BC का वैल्यू 20, यानी कि यहां पे 20 गुना √3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 20√3 मीटर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में क्या कीजिए आप? अतः करके आंसर लिख दीजिए। यहां लिखिए अतः में क्या लिखिएगा? जो यहां पे लिख रखे कि जिसमें वाट लगा रखे ना उसी को लिखना। अतः मीनार की ऊंचाई क्या लिखिएगा यहां पे? मीनार की ऊंचाई यानी कि AB बराबर 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। बात यहां पे क्लियर है? कोई समस्या? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप आराम से ध्यान से चीजों को उतार लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है?
तो देखिएगा अगले उदाहरण को, उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहे हैं यहां पे, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो भवनों के बीच की दूरी देखिएगा यहां पे क्या कहते हैं, एक बहुमंजिल भवन है, चलिए ये भवन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, इसके शिखर से देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, एक 8 मीटर ऊंचे भवन को देखा जा रहा है। ये 8 मीटर ऊंचा एक दूसरा भवन है, ठीक है ना। भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, क्या शिखर और तल, पहले देखिए कह रहा है शिखर, ठीक है, उसके बाद फिर इसके तल, शिखर बोल रहे थे, यहां पे क्षैतिज रेखा खींच दीजिए आप, ठीक है। शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। और अवनमन कोण क्या करता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, पहले ये 30 डिग्री का है, क्लियर है। ये जब 30 डिग्री का भाई, ये भी 30 डिग्री का होगा, आपको बता रखे शुरू में अवनमन कोण और उसका उन्नयन कोण बराबर होता है। फिर कहता है ये पद वाला को जो है ना, पाद बिंदु वाला का 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, तो यहां भी ये क्या बनाएगा, 45 डिग्री का ही कोण बनाएगा, क्लियर है। चलिए, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन मान लीजिए भवन ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, तो ये डी है, ये ई बिंदु पर है, ठीक है, बात समझे। बहुमंजिल भवन यानी कि ए बी की ऊंचाई निकालना है और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, भवन के बीच की दूरी बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर निकालिए, माना कि भवन यानी कि सीडी की लंबाई, ये तो ऊंचाई, सीडी की ऊंचाई, ठीक है। सीडी की ऊंचाई कितना है बताइए, तो सीडी की ऊंचाई बराबर ये 8 मीटर हो गया, कितना हो गया, 8 मीटर। कोण आप लिख लीजिए, कोण ACE बराबर में कितना है, ये 30 डिग्री, और यहां पे एक ये कोण है ADB, कोण ADB बराबर में 45 डिग्री। अब दोनों चीज निकालना, उसको आप लिख लीजिए। अब क्या कहता है यहां पे, भवन की ऊंचाई क्या बोल रहा है यहां पे, ये कह रहा है ना, तो कहता है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, लिखिए यहां पे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्या है आपका AB, क्या है AB बराबर व्हाट, और क्या निकालना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी कि BD, क्या निकालना है, BD बराबर व्हाट। ये दो चीज आपको निकालनी है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर यहां पे एक काम करते हैं, चित्रानुसार, क्या काम, चित्रानुसार जब कीजिएगा, एक चीज याद दीजिए, ये BD जो है और CD और BE दोनों बराबर है क्या, चित्र के अनुसार से, चित्र को देखने से ये CD बराबर क्या है, BE, ठीक है। तो बताइए, इसलिए BE बराबर कितना होगा, 8 मीटर का हो जाएगा। ये कितना का होगा, 8 मीटर का हो जाएगा। इसके बाद एक चीज और नजर आ रहा है, क्या, BD बराबर CE, क्या चीज है, BD बराबर CE। एक काम कीजिए, आप इसको जो है ना, इसको रहने समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, नहीं हो तो समीकरण क्या मान लीजिएगा, फर्स्ट मान लीजिए। बात यहां पे, चूंकि इसको बाद में अप्लाई करेंगे हम, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से आपको दोनों त्रिभुज में जाना है, आपको कुछ भी निकालना है, ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं, बाद में पता चलेगा कि कैसे निकालेंगे। दो त्रिभुज है ना, आप उभयनिष्ठ भुजा ढूंढने का प्रयास कीजिए। भाई इसमें उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं, तो एक काम कीजिए, वैसे भुजा ढूंढिए जो कि बराबर हो। तो देखिए, ये BD और CE बराबर है, ये BD और CE बराबर है, तो ये CE AEC के लिए और ये BD ABD के लिए, दोनों अलग अलग त्रिभुज में ये दोनों भुजा है ना, तो यही दोनों भुजा को निकालना है,
इसी दोनों भुजा को निकालना है बारी बारी से चल के। लिखिएगा सबसे पहला नंबर यहां पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बोलिए पहले किस में चलना चाहते हैं आप? चलना चाहते हैं AEC में, तो उसी में चलिए। क्या लिखिएगा? समकोण त्रिभुज AEC में, AEC में। तो यहां देखिएगा इस भुजा पर हमें चलना है और ये कोण दिया गया है PB यानी tan 30 डिग्री। क्या लिखिएगा यहां पे? tan 30 डिग्री बराबर P/B होता है ना, यानी क्या हो जाएगा ये AE अब बटा में EC, ये तो CE, ठीक है। बोलिए tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3। और उसके बाद AE हमें दिया गया तो नहीं है, या लिख दीजिए AE बटा CE, बटा में C बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3AE अब बराबर CE हो गया। तो बोलिए इसलिए हमें निकालना क्या है? देखिए यह CE निकालना है, हमें क्या निकालना है? CE निकल तो गया आपका, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहां क्या करते हैं, तो हमें क्या निकालना है यहां पे? CE। तो CE यहां है ना, डायरेक्ट बाय क्रॉस कीजिए, लिखिए इसलिए CE बराबर √3AE। बात क्लियर है? अब यहां पे एक उसको मान लीजिए समीकरण, यहां फर्स्ट तो मान लिया, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए थोड़ा, ठीक है। अब चलिए समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABD में। तो देखिए यहां पे कोण कितने डिग्री का है? यहां पे 45 डिग्री का है। कोण कितने डिग्री का? यहां पे 45 डिग्री यहां पे कोण है। तो और इस भुजा और इस भुजा पर आपको चलना tan 45 डिग्री। किस पर चलिएगा? tan 45 डिग्री, यहां लिख दीजिए tan 45 डिग्री P/B। P भुजा क्या लिखिएगा आप बताइए तो? AB। अब बटा में P/B, B भुजा क्या लिखिएगा? BD, ठीक है। अब बोलिए tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, ये AB को आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं AE अब बटा में BE, यानी कि AE प्लस BE, इसको किसके जगह पर 8 लिख दीजिए, 8 है तो ठीक है। अब बटा में क्या? BD, बटा में BD। बात क्लियर है यहां तक? कोई समस्या यहां पे? यहां देखिए समीकरण फर्स्ट क्या बोले? BD एक निकालना है आपको। क्या निकालना है? BD। चलिए यहां से BD निकल रहा है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर AE अब प्लस में 8। इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। तो यहां देखिए सबसे पहला नंबर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से यहां पे क्या दिया गया है? BD, समीकरण फर्स्ट देखिए अप्लाई कीजिए इसको, BD बराबर CE, BD बराबर CE, ठीक है। चूंकि BD बराबर CE, इसलिए अब BD जगह BD का मान रख दीजिए। कहां है BD का मान? यहां आया है। क्या आया है? AE प्लस में 8 और बराबर में CE का वैल्यू क्या है? कितना है? CE अभी जस्ट निकाले हैं, यहां पे ऊपर है √3AE। क्या है? √3AE है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसफर करते हैं उस साइड। तो यहां पे हो गया पहले √3AE और ये AE को उधर ट्रांसफर कीजिए, माइनस में क्या हो जाएगा? AE अब बराबर में बच जाएगा क्या? 8 बच जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अब क्या कीजिए, हमें AE का फिलहाल यहां पे वैल्यू निकालना है। किसका? AE का ना। तो कॉमन ले लीजिए आप AE का। क्या कीजिएगा? इसमें भी AE, इसमें भी AE कॉमन लीजिएगा, बचेगा यहां पे √3 - 1 बराबर में 8 बचेगा। और कीजिए यहां पे, इसलिए AE बराबर यहां पे 8 है ना, 8 बटा में ये √3 - 1 बटा में चल जाएगा √3 और -1। अब भाई एक कम कीजिएगा, यहां पे हर परमयीकरण करना है आपको। क्या करना है? हर परमयीकरण। ये देखिए 8 बटा में √3 - 1 है, तो क्या कीजिएगा? √3 + 1 से, √3 + 1 से ऊपर भी और √3 + 1 से नीचे भी गुना कीजिएगा। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो ये 8 × √3 + 1 हो गया। और इसको कीजिएगा A + B × A - B पे टूटेगा, यानी A² - B²। यहां कीजिए √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अब उधर।
तो ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 8 इंटू √3 प्लस में 1 बटा, ये देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ये हो गया 8 इंटू √3 प्लस 1 बटा में 3 में से गया तो 4, 4 से कटाइए 4 दूनी, सॉरी 3 में से गया 2, 2 से कटाइए 2 चौके 8, ठीक है। अब ये क्या हो गया 4 इंटू √3 प्लस 1, ये किसका वैल्यू निकला, ए का वैल्यू निकला, पर हमें ए का नहीं चाहिए। बात समझे ना, बोले थे ना कि जो कुछ निकलेगा निकलने दीजिए, बाद में अब सोचना कभी निकालना क्या है भाई, हमें ए बी निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखिए ए बी निकालने के लिए क्या चीज है, ए बी निकालने के लिए ए निकल गया ना, उसमें ये 8 जोड़ दीजिएगा, बी का मान तो ए बी नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो जा कीजिए डायरेक्ट, इसलिए ए बी बराबर, तो बताइए ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए ई अब प्लस में बीई, बात क्लियर है। अब ए ई का मान यहां गया 4 इंटू √3 प्लस 1, अब प्लस में बीई का वैल्यू देखिए 8 दिया गया है, 8 लिख दीजिए यहां पे। अब एक काम कीजिए, इस 4 देखिए एगो पद, ये पूरे एक पद हो गया, एक पद ये हो गया, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 4 कॉमन लेते, इसमें क्या बचा, इसमें बचा √3 प्लस 1, और इसमें क्या बचा प्लस 4 दूनी 8, 2 बचा, यानी कि 4 इंटू यहां पे देखिए 2 1 क्या हो गया 3 हो गया, अंक प्लस देखिएगा 2 1 3, 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 इतना मीटर, बाद में अप्लाई कीजिएगा, वो आंसर तो निकल गया आपका। अब दूसरा चीज देखिए, ए बी का वैल्यू निकल गया, ए बी का वैल्यू आपका निकल गया। दूसरा चीज क्या कहता है, उसके बीच की दूरी निकालने के लिए, तो वो बीच की दूरी क्या है, BD है, क्या है यहां पे BD, तो BD हम निकालते हैं, ठीक है। तो BD निकालिएगा। एक चीज देखिए यहां पे समीकरण सेकंड को देखिए, BD का वैल्यू निकला हुआ है, बस इधर क्या है RHS में AE है, यहां क्या है AE है, तो इसी में क्या है समीकरण 3 में AE का मान रख दीजिए, BD का वैल्यू निकल जाएगा। लिखिए यहां पे समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से, तो लिखिए यहां पे BD बराबर, BD कितना है AE प्लस में 8, AE का मान रखिए, देखिए AE का वैल्यू यही तो है, AE का वैल्यू देखिए यहां पे 4 इंटू √3 प्लस में 1, और यहां पे बाद में क्या है प्लस में 8, फिर से वही काम, यहां पे क्या कीजिएगा 4 ले लीजिए आप कॉमन, यहां से क्या कीजिएगा 4 लीजिएगा कॉमन, बचेगा यहां पे √3 प्लस में 1 और प्लस 4 दूनी 8, 2 बचा यहां पे। तो क्या हो गया यहां पे, ये 4 हो गया इंटू √3 और 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, √3 प्लस 3 लिखिए, 3 प्लस √3 लिखिए, बात बराबर है, जैसे भी आप लिखना चाहते हो उसे लिख दीजिएगा। अब लास्ट में अप्लाई कीजिएगा इसी दोनों चीज को, अतः ये तो इसलिए पहले लिखिए, अतः लिख दीजिए, अतः कर्मशः, पहले दोनों को अप्लाई कर दीजिएगा, पहले इसको और इसको, कैसे, इसलिए लिखिएगा, इसलिए पहला चीज को, फिर दूसरा चीज को अप्लाई करके यहां बराबर में लिख दीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा अतः कर्मशः। पहला आंसर आपका कितना आया, पहला आंसर ये आया 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, और दूसरा भी आंसर आपका सेम टू सेम आया है 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर। आंसर कंप्लीट है, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई समस्या इसमें, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले सवाल को देखिए, आप यहां क्या कह रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा था, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या कहता है यहां पे, नदी की चौड़ाई, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका नदी की चौड़ाई है, ये क्या है आपका नदी की चौड़ाई AB, ठीक है ना। अब पुल आपका यहां पर है इतनी ऊंचाई पर पुल है, और क्या कहता है पुल जो है आपका 3 मीटर की ऊंचाई पर है, कितना मीटर, 3 मीटर की ऊंचाई, चलिए 3 मीटर देते थे, क्लियर हो गया। अब कहता है यहां पे क्या क्या आ रहा है यहां पे, तो किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अवनमन कोण, कौन सा कोण, अवनमन कोण भाई, ये हो गया किनारा,
ये चौड़ाई है तो एक किनारा ये हुआ, एक किनारा ये हुआ, इसका अवनमन कोण कहां बनेगा? ऊपर ही पर बनेगा ना, ठीक है। अवनमन कोण कहते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो चलिए एक हो गया आपका 30 डिग्री का, जब ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण भी तो 30 डिग्री का ना होगा, ठीक है। और ये एक हो गया 45 डिग्री का, जब ये 45 उन्नयन कोण भी क्या होगा आपका? 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, इसको कुछ भी मान लीजिए, सी मान लीजिए इसको, ठीक है। इसको सी और इसको डी मान लीजिए। बात क्लियर है? अब यहां पे कहा क्या रहा है? यहां पे नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई यहां पे क्या है? ए बी है, ये निकालना है हमें। अब पुल की ऊंचाई क्या है? 3। तो यहां सबसे पहले लिखिए माना कि पुल की ऊंचाई यानी कि CD बराबर, CD कितना दिया गया? 3 मीटर। उसके बाद दो को कोण जो दिया गया उसका नाम लिख लीजिए, कोण CAD बराबर यहां पे हो गया 30 डिग्री, कोमा कोण CBD बराबर कितना हो गया यहां पे? 45 डिग्री का। निकालना में क्या है? नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई बताइए, नदी की चौड़ाई कौन सा है? AB है, ए बी बराबर व्हाट? तो ध्यान से देखिएगा, गौर से चीजों को समझिएगा। देखिए इसमें जो दो गो त्रिभुज आ रहे, समकोण त्रिभुज, ये जो ऊंचाई है इसके फलस्वरूप एक इधर त्रिभुज बन रहा है ना, एक इधर त्रिभुज बन रहा है। और दो इसमें जब जाएंगे तो AD निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज में जाकर के BD निकाल सकते हैं, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो भाई AB मिल जाएगा हमें। बात क्लियर है ना? यही काम कीजिएगा। सबसे पहले जिस त्रिभुज में जाना चाहते हैं, चलिए इस त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज CDA में क्या लिखिए यहां पे? समकोण त्रिभुज CDA में, CDA में जब चलिएगा तो सब यह डिग्री कितना? 30 डिग्री का है, और भुजा इस पर चलना है, P और B पर tan 30 डिग्री लिखिएगा। क्या लिखिएगा? tan 30 डिग्री बराबर P/B, यानी कि CD बटा AD। बोलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। और ये CD हो गया 3, और आपका ये AD कितना हो गया? AD हमें निकालना है, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए AD बराबर क्या हो गया? 3 गुना √3, 3√3 मीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद चलिए अब इस समकोण त्रिभुज चलते, समकोण त्रिभुज CDB में क्या लिखेंगे यहां पे? समकोण त्रिभुज CDB में इसमें जब चलिएगा, देखिएगा यहां पे फिर से इसी भुजा और इस भुजा पे चलना होगा। इस कोण के लिए होता है P और ये होता है B। अब PB होता है tan थीटा, फिर से tan थीटा में tan 45 डिग्री। क्या लिखिएगा? यहां लिखिएगा tan 45 डिग्री, यानी P/B, यानी कि CD बटा BD। बोलिए अब tan 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और ये CD कितना है आपका? ये 3 है। और ये BD हमें निकालना है। क्या करना है? BD निकालना है, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहां पे, इसलिए BD बराबर 3 का 3 हो जाएगा इतना मीटर। बात क्लियर है ना? इसके बाद हमें क्या निकालना है? AB निकालना है, ठीक है। यहां लिख लीजिए, इसलिए AB बराबर AB। देखिए AB तो दोनों जोड़ दीजिए, AD प्लस BD लिख सकते हैं क्या? AD प्लस में BD लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब बताइए AD का वैल्यू निकल गया यहां पे 3√3। अब प्लस में यहां पे BD का वैल्यू निकल गया क्या? यहां पे 3 BD। बात क्लियर है? इसके बाद अब क्या हो गया? तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं? 3 इसमें भी कॉमन ले लीजिए आप। 3 जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? √3 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा? 3 एक कम 3, 1 बचेगा, ठीक है। इतना मीटर हो गया। अब अप्लाई कर दीजिए ये पूरे लाइन को। अतः क्या लिखिएगा यहां पे? अतः नदी की चौड़ाई, ठीक है। नदी की चौड़ाई AB बराबर कितना हो गया? 3 × √3 + 1 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। कोई समस्या आपको? बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आपका उदाहरण हो गया कंप्लीट। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे प्रश्नावली का सवाल। तो आप तो फिलहाल
लगाने का प्रयास कीजिएगा एक्सरसाइज से। ये उदाहरण आप लगा लिए तो हो सकता है एक्सरसाइज से का 2 क्वेश्चन आपसे बन जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।